नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता और आज इनसाइड में बात करेंगे दमोह के जबेरा की, जहां जबेरा जनपद क्षेत्र के ग्राम चंडी चोपड़ा में पिछले 2 माह से जल संकट गहराया हुआ है। ग्राम में रहवासी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी भरने के लिए ये सिर्फ एक स्थान का स्पॉट है जहां लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और पानी भरने के लिए रोजाना वहां जाते हैं। पानी भरने के लिए 30 से 35 फीट गहरे कुएं में उतरकर पानी भरने के लिए ये लोग मजबूर हैं और लोगों की परेशानी ऐसी कि लोग गंदे पानी को साफ कर अपनी प्यास बुझाने के लिए मजबूर हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। पानी के लिए 30 से 35 फीट गहरे कुएं में लोगों को उतरना पड़ता है और उसके बाद उन्हें गंदा पानी जो वहां पर गिर रहा है और उसे भरना पड़ता है। और ऐसे में देखने लायक ये होगा कि कब तक शासन और प्रशासन के लोग इस संबंध और इससे संबंधित लोग कब तक कोई कदम उठाते हैं। ये शिकायत सभी अधिकारियों के पास शिकायत पहुंच चुकी है। ना कोई पंचायत वाले सुन रहे हैं, ना कोई जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं। यहाँ पर कोई सुनाई नहीं है। हम लोग आगे कदम उठाएंगे। हमारे ग्राम में पिछले 2 माह से भारी जल संकट गहराया हुआ है। जनप्रतिनिधि होने के नाते जो भी हमारा कर्तव्य बनता है, निरंतर जनपद सीओ, तहसीलदार एवं जिम्मेदार अधिकारियों को निरंतर शिकायत कर रहे हैं। हरदुआ सुमेर सिंह जाकर स्वयं देखा कि लोग छोटे छोटे बच्चे कुएं में उतर रहे हैं। जिन बच्चों की आज पढ़ने लिखने की उम्र है वो पानी भर रहे हैं। समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अगर शीघ्र ही ग्राम चंडी चोपड़ा की पानी की समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो एक उग्र आंदोलन होगा, जिसके जिम्मेदार शासन प्रशासन एवं जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होंगे। तो लगातार भीषण गर्मी के चलते जल संकट पिछले 2 माह से गहराया हुआ है। लोगों को पीने के पानी की बेहद यहां पर समस्या हो रही है। साथ ही अगर अन्य कामों में पानी को लेकर बात की जाए तो इसमें भी लोगों को लगातार पानी को लेकर जूझना पड़ रहा है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय सरवरिया जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से पिछले 2 माह से जल संकट जो गहराया हुआ है ग्राम चंडी चोपड़ा में और लगातार भीषण गर्मी भी पड़ रही है, लेकिन लोग बूंद बूंद पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। फिलहाल आप ग्राउंड जीरो पर गए, आपने पूरे मामले को अच्छे से देखा है। क्या कुछ चीजें आपको लगी और प्रशासन किससे आपने बातचीत की है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये दमोह की जनपद जबेरा जो है उसके अंतर्गत चंडी चोपड़ा आता है। भीषण जल संकट व्याप्त है। पिछले 2 माह की बात की जाए, उससे पहले की बात की जाए तो पर्याप्त संसाधन नहीं है पानी के, जिसकी वजह से ग्रामीण काफी परेशान है। एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि संपूर्ण प्रदेश में सबसे कम बारिश वाला अगर कोई जिला है तो दमोह जिला है। बावजूद उसके शासन प्रशासन के द्वारा जितने भी कदम उठाए जाने थे, समय रहते वो कदम नहीं उठाए गए, जिसके चलते ग्रामीण अंचल में इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। हालांकि प्रशासन संजय, आपसे दोबारा चर्चा करूंगी पूरे मामले को लेकर। ग्रामीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीपू जी, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी 24 में। टीपू जी, सुन पा रहे हैं? चलिए, तो संपर्क शायद टूट गया है। फिर से संजय सरवरिया हमारे सहयोगी के पास लौटेंगे। संजय, फिर से जानना चाहूंगी क्या कुछ परेशानियां आपने यहाँ पर देखी हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि पानी के लिए 35 फुट गहरे कुएं में उतरना पड़ता है। उसके बाद पानी लेकर वापस ऊपर आना पड़ता है। एक पैर भी, एक कदम भी अगर इनका स्लिप हो जाए तो सीधे ये नीचे पहुंच जाएंगे और गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि जान जोखिम में है, जान भी जा सकती है। 35 फुट ऊपर से अगर कोई व्यक्ति नीचे कुएं में जाता है तो आप समझ सकते हैं किस तरह से उसे चोट हो सकता है या उसकी जान जा सकती है। ऐसे में गंदा पानी लेकर वो ऊपर आते हैं, घंटों तक उसको साफ करते हैं, उसके बाद पीने योग्य होता है, जब तक पानी को उपयोग न ला पाते हैं। ऐसे में प्रशासन की कोई विशेष व्यवस्था वहां पर नजर नहीं आई, जिसके बाद ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार वायरल भी हो रही हैं। लेकिन प्रशासनिक नुमाइंदे ये कहते हैं कि पर्याप्त व्यवस्था है, प्राइवेट बोरों का जो है अधिग्रहण कर लिया गया है, जिसके बाद पर्याप्त पानी गाँव में है। लेकिन ग्रामीण कहते हैं कि कोई कुछ भी नहीं है। कागजों पर जो जितने भी आंकड़े होते हैं या जितनी व्यवस्थाएं होती है कागजों में हो जाती हैं। जमीनी हकीकत में आज भी लोग परेशान है। पानी की एक बूंद भी है इसी तरह से जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल संजय, जो तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं, हालांकि काफी ज्यादा जोखिम डालकर लोग कुएं में नीचे उतरते हैं और यहाँ से पानी भरते हैं और फिर ऊपर चढ़ते हैं। ये तस्वीरें क्या प्रशासन के पास पहुंची हैं? क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने इन तस्वीरों को देखा है? जी, मैं आपको बता दूं कि मेरी दमोह कलेक्टर एसपी सुशील से चर्चा हुई तो उनको कहना है कि आपके द्वारा बताया गया है इस मामले में तत्काल ही पीएचई की टीम को मौके पर पहुंचाया जाएगा। टीम भी मौके पर पहुंची है, लेकिन अभी तक वहाँ जो इंतजाम होने से नया बोर हो जाता, लोगों को पानी मिल जाता है, ऐसा कुछ भी अभी नहीं है। कहा गया कि टैंकरों से पानी की सप्लाई हो जाएगी, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुई। जल निगम के अधिकारी भी पहुंचे थे, वह भी यहाँ पर जल उपलब्ध नहीं करा पाए। जी संजय, फिर भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ठीक है भीषण गर्मी है, पानी की समस्या लगातार बनी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम करना प्रशासन का काम है। किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम नहीं किया गया प्रशासन की तरफ से, क्योंकि शौकिया तौर पर तो ये ग्रामीण कुएं में इस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर उतरकर वो भी गंदा पानी तो भरकर लेकर नहीं आएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही कि यहाँ पर कोई अगर इंतजाम होता तो लोग कोई जान जोखिम में डालते, तो शासनिक अधिकारियों को इससे मतलब नहीं होता। अधिकांश अधिकारी ऐसी चीजों से निकलना नहीं चाहते। जमीनी हकीकत से काफी इनकी जो हकीकत है वो जुदा होती है। इनका ये मानना होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, शिकायतें कम आ रही, लोग अपनी व्यवस्था स्वयं करने में लगे हुए हैं। जो शासनिक रूप से कोई व्यवस्था यहाँ पर अब तक नहीं हुई है। अभी भी ग्रामीण ये कह रहा है कि अगर जल्दी व्यवस्था नहीं होती तो आंदोलन की राय पर ग्रामीण होंगे, क्योंकि पानी रोज की जरूरत की चीज है, लोगों को आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर जल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो निश्चित रूप से काफी बड़ा आंदोलन हो सकता है। मैं आपको एक चीज और आपको अवगत कराना चाहूंगा कि पीएचई के जो अधिकारी हैं, कई तरह के आरोप। संजय जी, आपको एक बार फिर से रोकना चाहूंगी। ग्रामीण हमारे साथ देवान चंद्रभान जुड़ गए हैं। देवान जी, स्वागत है आपका IND 24 में। जी देवान जी, जानना चाहूंगी क्या कुछ समस्याएं आपको हो रही है, क्योंकि भीषण गर्मी भी पड़ रही है, पानी की किल्लत लगातार कई जगह पर बनती है और ऐसे में कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन के द्वारा आप तक पहुंचाई गई है? नहीं, अभी तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है और पानी की भीषण समस्या है। कुआं में पानी नहीं है, नालों में भी पानी नहीं है। बोर जो थे उन बोर भी को पानी खत्म हो गया। जी, तो कितने कुएं आपके गांव में, और क्या एक ही कुआं है, कितने कुएं हैं लगभग? चोपड़ा में 2-3 कुएं हैं। तो दो कुओं किसी भी कुएं में पानी नहीं है? जो है उसका निस्तार के लिए था पानी, तो वो भी सूख गए हैं। ठीक है, तो क्या आपने मामले को लेकर किसी से शिकायत की है? जी हाँ, शिकायत तो है, जिला लेवल पे शिकायत है, तहसील लेवल पर शिकायत है। बहुत तो 2-2 किलोमीटर से बाहर से पानी लाते हैं लोग यहाँ। बहुत जी जी जी, आप रोज 2-3 किलोमीटर सभी लोग जाते हैं, पानी भरकर लाते हैं, लेकिन जो तस्वीरें हमारे पास है, एक कुएं में कई सारे लोग एक एक करके सीढ़ियों से अपनी जान जोखिम में डालकर कई बाल्टियों से को लेकर नीचे उतर रहे हैं और गंदा पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरा मामला अगर आपके संज्ञान में है तो इसे पूरा विस्तार से बताइए। सही है, क्या है कि कुएं में पानी जो बाल्टी अपन डाल दें तो पानी बाल्टी डूबती नहीं है, तो इसलिए नीचे उतर के डिब्बों से उस बाल्टी में पानी भर भर के और ऊपर खिंचवाते हैं। ऐसा करके वो पानी, अच्छा जो कीचड़ रहता है तो अब वो बाद में जब पानी की समस्या है तो वो छन जाता है, पीते तो वो ही है। लेकिन ये भी जानना चाहूंगी, जब नीचे उतरते हैं अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, डर भी बना रहता है, कभी किसी प्रकार का कोई जीव जंतु है वो भी काट सकता है, कई बार सांप भी कुएं में अंदर चले जाते, उनसे भी डर उनका भी बना रहता है। इस तरीके की जान आप लोग क्यों जोखिम में डालकर कुएं में अंदर उतर रहे हैं? किसी प्रशासनिक अधिकारी को इसकी जानकारी दीजिए और उनसे कहिए कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था कराए। हाँ जी, नहीं, तहसीलदार को अवगत करा दिया है, SDM को, कलेक्टर साहब के यहाँ सब लिखित में आवेदन भी किए गए हैं और इस मोबाइल के माध्यम से पूरे जिले में इस पूरी चर्चा है चोपड़ा ग्राम की। तो हाँ, ये जरूर है कि आपने जैसे बोला है कि वहाँ कुएं में उतरने में जान जोखिम में खतरा है, तो ये तो है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, समस्या है, तो अब कुछ लोग उतर के अब भरते हैं इसी प्रकार से, नहीं तो 2 किलोमीटर से लाते हैं पानी।
बिल्कुल, जहाँ जैसा मिल आपकी गया। परेशानी समझी जा सकती है क्योंकि भीषण गर्मी है और पीने के लिए पानी की व्यवस्था करना भी जरूरी है, और क्योंकि जो बोर का पानी जैसा कि आपने बताया कि वो भी सूख चुका है और कुओं में पानी भी नहीं है, तो किस तरह से आपने पीने के लिए पानी की व्यवस्था की जाए और प्यास को बुझाया जा सके। काफी ज्यादा समस्याएं होती हैं ऐसे में। और कोई इंतजाम आप लोगों के द्वारा कि सरपंच से मामले को लेकर बातचीत की गई है? अब सरपंच भी अब वो अपने हिसाब से तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब वो पानी मिले तब तो पानी सरपंच, मिले तब तो क्या है कि अब जी। जो खनन करवा रहे हैं उसमें भी पानी नहीं है। तो जो जिसमें पानी था पहले, अभी 15-20 दिन पहले, वो भी कुछ बोरों में कम गया है, कुछ में बिल्कुल खत्म ही हो गए हैं। जो किसानों के बोर हैं खेतों में, उन्हीं से काम चलाते हैं थोड़ा बहुत। हैंडपंप की तो ये स्थिति है कि शायद 1 घंटा में 1 गुम्मा पानी मिले। ये स्थिति हर साल गर्मी के दिनों में रहती है या 12 महीने ये स्थिति से जूझना पड़ता है? नहीं, वैसे इस साल जो समस्या है, इस साल ज्यादा समस्या है, और अन्य सालों में नहीं ऐसी समस्या। वो 40 साल, करीबन 30 साल पहले थी जो समस्या आज बन रही है। और जब जो यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था हो गई थी टंकी वगैरह की, तब से तो सामान्य स्थिति थी। थोड़ा गर्मी में जरूर परेशानी थी, लेकिन जो इस समय भोग रहे हैं इस साल, वो ऐसी कभी थी 30 साल पहले, जब यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, टंकी वगैरह नहीं बनी थी। और इस साल तो ये हाल है ना कि 2-2 फुट के जो बोर हैं किसानों के, और ये पेयजल का जो गड्ढा है वो भी 140 करीब है, उसका 140 फुट बोर, तो उसका भी घट गया पानी। जी, ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि आपने पीएचई विभाग को इसकी जानकारी दी है, उनके संज्ञान में ये मामला लाया, उन्हें बताया गया है मामला? जी, पूरे जिले में हर विभाग के लिए बात बताई गई है कि पानी की समस्या है। कोई देखने नहीं आया है? जी जी, कि कोई देखने नहीं आया, किसी भी विभाग का कोई अधिकारी या कोई भी कर्मचारी ये कुआं या ये समस्या को देखने नहीं पहुंचा है आपके गांव? पहुंचे हैं, अधिकारी आए हैं, देख गए हैं, टीम वगैरह बाहर से आई हैं और जानकारी ले गए, उनके संज्ञान में है जावाद। उसके बाद भी अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। कब आए थे, क्या इसकी जानकारी है आपको? अधिकारी कितना समय हो गया उन्हें आए हुए? पहले आई थी कोई टीम बाहर से, मैं थोड़ा मालूम चला था कि कोई टीम आई है, तो वो सरपंच वगैरह से मिले थे, जनपद सदस्य से, तो उन्होंने अवगत कराया, उस टीम को दिखाई है। और जहां जहां और भी पॉइंट थे कि भाई यहाँ से पानी की व्यवस्था हो सकती है, तो वो भी उनको अवगत कराया था। जी, लेकिन अब फिलहाल अभी तक किसी भी प्रकार का कोई हल नहीं किया गया है प्रशासन की तरफ से। अगर बात की जाए तो उदासीन रवैया यहाँ पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। फिर से संजय आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हमने पूरी जानकारी यहाँ पर ली है, कोई भी अधिकारी सुध नहीं ले रहा है, क्या वजह हो सकती है संजय इस तरीके का उदासीन रवैया जो यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा दिखाया जा रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा, पीएचई विभाग जो है वो भ्रष्टाचार का विभाग है। यहाँ पर इतना अधिक कमीशन की अधिकारियों की जब बैठक हुई तो उसमें ठेकेदारों को बुलाया गया। ठेकेदारों के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि विभाग में 8% कमीशन दिया जा रहा है, जिसके चलते जमीनी धरातल पर उनकी जो योजना है वो मूर्त रूप नहीं ले पा रहे। जिसके बाद दमोह कलेक्टर चेतन के द्वारा। ठीक है संजू जी, एक बार फिर से रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ प्रीतम सिंह लोधी जुड़ गए हैं, जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के। प्रीतम जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। धन्यवाद जी, प्रीतम जी, जानना चाहूंगी क्योंकि ये मामला किसी से छिपा नहीं है, चौबेरा के ग्राम चंडी चोपड़ा का ये मामला है। बीते 2 माह से जल संकट यहाँ पर गहराया हुआ है, लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं पीने के पानी को लेकर। और जो तस्वीरें सामने आई हैं भयानक है। कुएं में कई लोग उतर रहे हैं और उतरकर गंदा पानी भर रहे हैं, फिर उसे छानकर पीने की व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं। अधिकारियों को जानकारी दी गई है, लेकिन इसकी सुध कोई नहीं ले रहा है। हर विभाग में इसकी जानकारी दी जा चुकी है। इस तरीके का गैर जो रवैया है यहाँ पर अधिकारी अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी प्रीतम जी। जी देखिए, वहाँ हमारे पार्टी के विधायक है धर्मेंद्र सिंह जी, उन्होंने अपनी पूरी प्रशासन से बातचीत करके जो भी वहाँ व्यवस्था बन सकती है पानी की, वहाँ गांव के किसानों के जो बोर हैं उन बोरों के माध्यम से भी उन्हें पानी उपलब्ध कराने का काम
हमारे विधायक जी कर रहे हैं और शासन प्रशासन भी उसमें पूरी मदद कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि इस बार बारिश कम होने के कारण, वाटर लेवल कम होने के कारण जो वहाँ प्राकृतिक साधन है उन साधनों में पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लेकिन वहाँ के किसानों से बात करके, जिनके वहाँ 1-2 किलोमीटर के अंदर बोर हैं, उन बोरों के माध्यम से गांव तक पाइपलाइन डाल के और ग्रामीणों को पानी की व्यवस्था कराई जा रही है। और आज ही हमारे विधायक धर्मेंद्र सिंह जी द्वारा वहाँ टैंकर भेजे जाने का भी काम किया जा रहा है। आज जवेरा तो उनके 4 टैंकर पहुंचे हैं, तो उन टैंकरों के माध्यम से भी अभी वहां के लोगों से भी बातचीत की है, क्षेत्रवासियों से भी बातचीत हुई है, किसी प्रकार की कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। बीते 2 माह से लगातार ये ग्रामीण परेशान है। सभी विभागों में मामले को लेकर जानकारी दी जा चुकी है। प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो इस तरीके का रवैया क्यों अपना रहे हैं? देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था जो मेरी बात हुई थी तो वहाँ सीओ साहब का बोलना ये था कि वहाँ किसानों के माध्यम से, जो किसानों के बोर हैं उनसे पानी भेजने की व्यवस्था की जा रही है। देखिए ऐसा नहीं हो रहा है, प्रीतम जी, क्योंकि बोर भी वहां पर सूख चुके हैं, वहां के क्षेत्रवासियों से अभी हमने बातचीत की है, उनके पास अभी फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है। आपके पास तस्वीरें हो, आप देखिएगा, कुएं में उतरकर जो वहां के क्षेत्रवासी हैं कुएं से गंदा पानी भर रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था फिलहाल नहीं की गई है। और जो अधिकारी हैं उन्होंने भी किसी प्रकार की कोई सुध नहीं ली है। आप बेशक कह रहे हैं बोर से व्यवस्था करवाई है, वहां के बोर भी सूख चुके हैं। तो आपको अभी जो मेरे पास जो जानकारी है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। यदि जी, आपके पास बेशक जानकारी होगी, हो सकता है प्रशासन के अधिकारियों द्वारा आपको गलत जानकारी दी गई हो। आप जाइएगा, क्षेत्र में देखिएगा, वहां के हालात। 2 महीने से ग्रामीण पीने के पानी के लिए भी तरस रहे, क्योंकि भीषण गर्मी भी इस बार बहुत ज्यादा पड़ी है। लेकिन किसी प्रकार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था वहां पर प्रशासन के द्वारा कराना चाहिए थी। इस तरीके का रवैया प्रशासन के अधिकारी क्यों अपनाते हैं? क्योंकि जनता के लिए ही उन्हें वहां पर रखा गया है, भेजा गया, उसके बाद भी गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है ये प्रशासन का, लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। किस तरीके की ये जो गैर प्रशासनिक रवैया है, गैर जिस तरीके से ये जिम्मेदारी यहाँ पर निभा नहीं पा रहे हैं अधिकारी, ऐसा क्यों कर रहे हैं? किस लिए? क्यों? किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है, कोई शिकायत को लेकर किसी प्रकार का डर भय नहीं है, कलेक्टर भी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। यदि ऐसी व्यवस्था है तो मैं आज ही अपने मंडल अध्यक्ष के माध्यम से वहाँ गांव में भेजता हूँ और दिखवाता हूँ। और यदि कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई है तो मैं आज ही वहाँ व्यवस्था करवाता हूँ। आज ही मैं कलेक्टर से भी बात करता हूँ और हमारे विधायक जी हैं उनसे भी बात करके, और आज ही वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करवाते हैं जो वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। वहाँ पास के जो भी जल स्रोत होंगे उन जल स्रोतों के माध्यम से, चाहे वो परिवहन करके ले जाए या किसी और दूसरे माध्यम से वहाँ पानी की व्यवस्था बनाए, लेकिन पानी की बिल्कुल सर, आज अगर जितना भी हो सके ग्रामीणों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से जो तस्वीरें आप देखिएगा बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कुआं है लेकिन पानी नहीं है। इस तरीके से अगर लोग प्यास के कारण दूर दूर पानी भी भर कर लाएं चलेगा, लेकिन पानी तो है ही नहीं और गंदा पानी लोग यहाँ पर पी रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रीतम जी किसी भी तरीके से आप इनकी समस्या का समाधान करेंगे और आज ही इनको पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध हो सकेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनु मिश्रा, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी, जुड़ गए हैं। मनु जी, स्वागत है IND 24 में आपका। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मनु जी, जानना चाहूंगी, जो जबेरा की ग्राम है चंडी चोपड़ा, यहाँ पर ग्रामीणों को बहुत ज्यादा पानी की समस्या हो रही है, पीने के लिए पानी ही नहीं है। पिछले 2 माह से परेशान हो रहे हैं यहाँ के क्षेत्रवासी, और खाली कुएं में उतरकर जो बचा कुचा थोड़ा बहुत गंदा पानी है वो डिब्बों में भरकर लेकर आते हैं, फिर उसे छान कर पीते हैं। आप सोचिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है ये। जी। ये क्या है, अकेले उस गांव में समस्या नहीं है जो आप जिसका नाम ले रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास ऐसी सूचना है कि तेंदुखेड़ा ब्लॉक के भी कई बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर, जैसे सारस बगली एक गांव है, वहां का भी कल फोन आया था कि 3 किलोमीटर दूर वहां से लोग पानी लेने जा रहे हैं। तो ये तेंदुखेड़ा और जवेरा विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ लोग बिजली के कारण, कुओं में पानी नहीं होने के कारण, बोर होने के नहीं करने के कारण 2-2, 3-3 किलोमीटर से पानी ला रहे हैं। आप चाहेंगे तो अगली बार हम आपको वीडियो और फोटो के भी दिखा देंगे।
वहाँ पे जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो कोई ना ध्यान दे रहे हैं, ना कोई सुन रहा है किसी की। न जनपद के सीओ जा रहे हैं। अगर ये पहले से पता है तो कायदे से तो आपको पहले व्यवस्था करना चाहिए। गर्मी आने के पहले पता रहता है कि किन किन क्षेत्रों में पानी की समस्या जा रही है, कहाँ कहाँ दिक्कत होगी, तो वहाँ पहले व्यवस्था करना चाहिए। तो आप उस समय सोते रहते हैं और जब गर्मी में समस्या आती है तो आप बताते हो कि अब हमने यहाँ व्यवस्था कर दी, वहाँ व्यवस्था कर दी। नहीं, लेकिन मनोज जी व्यवस्थाएं तो होती नहीं है, क्योंकि ऐसी तमाम खबरें हम दिखाते हैं जहां पर जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि गर्मी का समय, भीषण गर्मी इस बार पड़ी है, पानी को लेकर जगह जगह बहुत सारी समस्या आई है, जल संकट गिराया हुआ है कई जगह। लेकिन आज जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये चंडी चोपड़ा की है, दमोह जबेरा जनपद क्षेत्र के ग्राम चंडी चोपड़ा की है, जहां पर लोग लगातार परेशान हो रहे हैं 2 महीने से पानी को लेकर। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके से यहाँ प्रशासन इतना उदासीन रवैया क्यों अपनाता है, क्यों जो क्षेत्रवासी है उनकी समस्याओं को हल नहीं करता है। अगर आपके मामले में, आपके संज्ञान में ये मामला रहा है तो अब आगे आप क्या कर सकते हैं? जी मैडम, चूंकि क्या है, देखिए हम लोग तो विपक्ष में हैं, कांग्रेस में, तो हम लोगों ने तुरंत ही कलेक्टर साहब को इसके संबंध में ज्ञापन भी दिया है। और इसके पहले बिजली की कटौती और पानी की समस्या को लेकर हम लोग 3 बार उनको ज्ञापन दे चुके हैं। और जो आपने आज जो चंडी चोपड़ा गांव का दृश्य देखा है, ये जबेरा विधानसभा क्षेत्र के कई गांव में ऐसा सीन है जहां पे लोगों को पानी के लिए बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ा। मैंने आपको नाम ही बताया, एक सारस बगली गांव है तेंदुखेड़ा में, एक छोटी कटंगी है जहां से कल ही हमारे पास ग्रामीणों के फोन आ रहे थे कि वहां 2-2.5 किलोमीटर तक कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। हम चाहेंगे तो वहां के वीडियो भेजेंगे जिला प्रशासन को, कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, और जो वहां के पीएचई के अधिकारी हैं, इन लोगों को हम लोग समय समय पर ज्ञापन देके बोल रहे हैं कि आप पहले सब काम बंद कर दीजिए, रोड बनाना, नाली बनाना, सबसे पहले आप आदमी के पीने के पानी की व्यवस्था करिए। और दूसरा, जहां जहां बिजली काट रहे हैं आप, बिजली कटौती के कारण भी कई गाँव में पानी की पेयजल सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो वो पानी की पेयजल सप्लाई करें। तो वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं अधिकारी पूरा। लेकिन यहाँ पर ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं पीने के पानी के लिए। पत्थर के टुकड़े हैं उनके ऊपर से नीचे उतर रहे हैं और छोटे छोटे कटोरे से, डब्बे से पानी डाल के। चाहूंगी आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, आपसे दोबारा चर्चा करूंगी। हमारे साथ कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से जुड़ गए हैं MK उमाहिया। बहुत स्वागत है उमाहिया जी आपका IND 24 में। उमाहिया जी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बताएं। जी उमाहिया जी, जानना चाहूंगी ग्राम चंडी चोपड़ा में क्यों इतना जल संकट गहराया हुआ है, वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? ऐसा है, वहाँ कोई वो नहीं है, कोई संकट नहीं है। वो गांव जो है ना थोड़ा सा ऊंचाई पे है, पहाड़ी पे, और पहाड़ी पे बहुत सारे नलकूपों का खनन किया गया, उसमें पानी नहीं निकलता पहाड़ी के ऊपर। पहाड़ी से नीचे ही गांव के किनारे पे ही कंटिन्यू हैंडपंप लगे हुए हैं 3, और तीनों चालू है। हमने विजिट के दौरान भी देखा, बढ़िया पानी दे रहे हैं। और उसके साथ साथ वहाँ नल जल योजना है गांव में, वहाँ टंकी पहले से बनी हुई है, और अभी भी वर्तमान में जल निगम के द्वारा वो टंकी भरी जाती है। लगभग 2 लाख लीटर पानी पर डे वहाँ जो है सप्लाई हो रहा है। तो आपके अनुसार संकट कैसे कहेंगे मैडम? कोई भी परेशानी पीने के पानी को लेकर नहीं है क्या? आप वहाँ पर निरीक्षण करने गए थे? हाँ मैं गया था निरीक्षण करने के लिए। कब निरीक्षण किया था आपने? हेलो, कब निरीक्षण करने गए थे आप? किस दिन गए थे? मैं अभी 3-4 दिन पहले ही गया था। 4 दिन पहले गए थे, लेकिन जो तस्वीरें हमारे सामने हैं, ताजा तस्वीरें हैं, यहाँ पर एक कुएं में एक एक करके ग्रामीण उतर रहे हैं और गंदा पानी भरते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि कुएं में पानी नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत पानी वहां पर जमा है उसको खरोच के निकालकर गंदा पानी भरते हैं और फिर उसके बाद उसको साफ करके पीते हैं। अब आप मुझे बताइए, शौकिया तौर पर कोई भी गहरे कुएं में उतरकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा, क्योंकि वो कुआं काफी ज्यादा गहरा है और कहीं ना कहीं उस कुएं को देखकर ही डर लग रहा है कि अगर कोई गिर गया तो या तो चोटिल हो जाएगा या जान भी जा सकती है। तो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। शौकिया तौर पर इस तरीके से कुएं के नीचे नहीं उतरेंगे, पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी बात तो सुन लें, आपका कुएं की फोटो आपके सामने है, तस्वीरें हैं जी, बताइए। सामने है ना कुएं की, उसमें नीचे पाइप फिटिंग दिख रहा है, उस पर मोटर भी रखी हुई दिख रही है एक सीढ़ी के ऊपर।
आप गौर से देखें जी। तस्वीर को, पाइप जरूर दिख वो रहा है, तस्वीर को हालांकि गौर से मोटर देखें। जी मोटर की फिटिंग है, मोटर से ऊपर पानी आ जाता है। और मैंने टैंकर भरते हुए वहां पे जो है ना तस्वीर ली है उस अच्छा। कुएं से। तो वो व्यक्ति कुएं में उतर के क्यों गए नीचे, क्या जरूरत पड़ रही थी जब ऊपर पानी आ रहा है पंप एक से? तो एक व्यक्ति नहीं है उमैया जी, कई सारे लोग हैं। नहीं है मैडम, मैं फोटो भेज देता हूँ आपको, वो कुएं से टैंकर भरती है। हमारे आपको फोटो सहयोगी, तस्वीर चलिए देखो। ठीक है, मैं आपको वो बात तस्वीर हमारे सहयोगी से आपकी बात करा देती हूँ। संजय जी लाइन पर बने हुए हैं, आप सुनिएगा। संजय जी, जिस तरीके से यहाँ पर कार्यपालन यंत्री जो है एमके उमैया, उनका कहना है कि वहां पर सारी व्यवस्था है, पीने के पानी को लेकर कोई दिक्कत नहीं। आपने सुना होगा, बताइए उन्हें क्या ये तस्वीरें कब की हैं जो वीडियो हम देख रहे हैं और अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि चंडी चोपड़ा की ये तस्वीरें हैं। सचिन मोदी जो जनपद सदस्य हैं वो भी मौके पर थे, जिनके द्वारा सामने ही ग्रामीण से पूछा गया, ग्रामीणों के द्वारा बताया गया। तो स्पष्ट रूप से जिस बड़ी संख्या में लोग नीचे उतर रहे हैं, तो कुएं में इतना पानी नहीं कि टैंकर भर सके। पुरानी जो सड़क है वो लगी हुई है, इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि सड़क नहीं लगी थी, लेकिन वहाँ कोई मशीन नहीं थी, कोई टैंकर नहीं भरा जा रहा था। कुएं में इतना पानी कि लोग एक एक बूंद कैसे निकाल रहे हैं, कि डिब्बे से पानी किस तरह से भर रहे हैं, ये सामने दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसे में संजय टैंकर जी, कैसे आपने बिल्कुल उमैया जी, आपने सुन लिया, वहां पर कोई मोटर नहीं थी और इतना पानी भी नहीं है कि टैंकर भर सके। चलिए, तो जिस तरीके से अधिकारी की हमने आपको बात सुनाई, आपने भी सुना, अधिकारी का कहना था यहाँ पर कि वहां पर मोटर है और पानी की सारी व्यवस्थाएं हैं। तो जानकारी जिस तरीके से यहाँ पर अधिकारियों को पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जवाब देने में अधिकारी माहिर लग रहे हैं और अपने जनप्रतिनिधियों को भी सही जानकारी यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं देता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जनप्रतिनिधि से भी हमने बातचीत की और उनके पास जो जानकारी थी वो भी पुख्ता जानकारी नजर नहीं आई है। हालांकि जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, जो हमने क्षेत्रवासियों से बातचीत की है, ये तमाम तस्वीरें वर्तमान की हैं और यहाँ पर लगातार जो परेशानी है पानी को लेकर वो बनी हुई है। और अगर बात की जाए पानी की व्यवस्था को लेकर, तो कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है और कोई भी क्षेत्रवासी अपनी इच्छा अनुसार गहरे कुएं में गंदा पानी लेने के लिए नहीं उतरेगा। हालांकि देखने वाली बात ये होगी अब कब जो प्रशासन है वो जागेगा अपनी नींद से और इसके बाद उन लोगों के लिए जो भी निर्णय होगा वो ले सकेगा और यहाँ पर इनकी परेशानी जो पानी को लेकर है उसको लेकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवस्था करेगा। फिलहाल आज के इनसाइट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।